गाइस, आज हम बात करने जो 10th सिलेबस में आपको अभी क्या है कि टर्म 2 एग्जाम के लिए ऑर्डर, जो लेटर ऑफ ऑर्डर है वो है। और इसमें बात करेंगे आज हम कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या है और क्या क्या चीजों पे ध्यान देना होता है। तो पहले तो हम देख लें कि जो फॉर्मेट होता है वो होता है यहाँ पे, पहले जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो एड्रेस पहले होता है। जो भी एड्रेस गिवन दिया होगा वो एड्रेस हम लिखेंगे। उसके बाद जो डेट होगा वो डेट मेंशन करना है। यदि रिफरेंस नंबर है तो रिफरेंस नंबर लेटर का देना है, नहीं है तो नहीं देना है, कोई मैटर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में जो भी लिखा है, जिसको भी हमको लेटर लिखना है, सपोज एंड मान लो क्वेश्चन में लिया है कि सेल्स मैनेजर को या मैनेजर को लेटर लिखना है, तो उसको हम दे देंगे द मैनेजर। या कोई इंचार्ज को लिखना है, मैनेजर नहीं दिया है, इंचार्ज ऑफ कोई उसका शॉप का या किसी का, तो हम इंचार्ज लिख देंगे, द इंचार्ज। उसके बाद कंपनी का या कोई जो भी वहां पे नाम दिया है उसका नेम लिखेंगे और एड्रेस दिया है तो एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद फिर हम जो है सैल्यूटेशन सर है, उसके बाद उसका जो सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे और फिर बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर में गाइस जो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी रिक्वायरमेंट आइटम्स है, आपको क्या क्या चीज आइटम रिक्वायर्ड है वो उसका लिस्ट बनाएंगे। अभी हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज है। तो लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट हम उस बॉडी ऑफ द लेटर में लिखना है। फिर उसमें डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का डेट आप क्या चाहते हैं, कब तक डिलीवर हो जाना चाहिए, वो भी बॉडी ऑफ द लेटर में मेंशन करना होगा। मोड ऑफ जो पेमेंट है वो कैसे करना चाहेंगे आप, ऑनलाइन देंगे, चेक देंगे, क्या देंगे। उसके बाद फाइनली लास्ट में जो है वो योर्स ट्रूली और अपने नाम के साथ योर्स ट्रूली, उसके बाद नाम और जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो भी आप मेंशन करेंगे। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर काम कर रहे हैं हम। लेटर ऑफ ऑर्डर में मान के चलिए क्लास 10th में आपको पता है कि लेटर ऑफ ऑर्डर एंड इंक्वायरी हमको इस बार टर्म 2 के उसमें सिलेबस में पढ़ना है, इंग्लिश के राइटिंग, जो हमारा राइटिंग सेक्शन है उसमें। और आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लें, ताकि जो भी मेरा अपडेट है या चीजें हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। अब आइए एक क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। लेटर ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन है, युवा साक्षी / सक्षम, ठीक है, होटल वार्डन राधा कृष्ण PS वृंदावन पब्लिक स्कूल है ये, उत्तर प्रदेश। राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर को हमको लेटर लिखना है, जो कि भरत इलेक्ट्रॉनिक से है, न्यू दिल्ली इनका एड्रेस है। फॉर ऑर्डरिंग किन किन आइटम्स के लिए, तो फॉर ऑर्डरिंग फैंस, माइक्रोवेव्स, गीजर्स एंड फॉर द हॉस्टल। हॉस्टल के लिए आपको ये आइटम चाहिए, फैंस चाहिए, माइक्रोवेव चाहिए, गीजर चाहिए। अब यहाँ हमको देखिए लिखना है, हमारा जो एड्रेस है वो क्या दिया गया है यहाँ पे, तो आपको एड्रेस दिया है राधा KPS वृंदावन उत्तर प्रदेश, तो हमने राधा KPS वृंदावन यूपी लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, आपको मैंने जैसा बताया था एड्रेस गिवन, जो एड्रेस गिवन है उसको लिखना है। उसके बाद रेफरेंस नंबर इसमें नहीं दिया है, हमने मेंशन नहीं किया। उसके बाद सीधा हमको डेट मेंशन करना है, ठीक है, तो डेट हमने मेंशन कर दिया। और किसको लिखना है, तो ये लिखना है द सेल्स मैनेजर को, तो हमने यहाँ द सेल्स मैनेजर लिख दिया। किसके सेल्स मैनेजर को लिखना है, तो भरत इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो हमने यहाँ भरत इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया। और उनका एड्रेस है न्यू दिल्ली, तो मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हमको सब्जेक्ट मेंशन करना है, जैसा कि आप ये फॉर्मेट में देख सकते हैं, सब्जेक्ट मेंशन करना है, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद हमने ये सर लिख दिया। उसके बाद हम लिखे हैं बॉडी, अब यहाँ से बॉडी शुरू होगा, काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एट द एबव गिवन एड्रेस, वी आर हैप्पी टू प्लेस ऑर्डर। अब नेम ऑफ द आइटम्स हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हमको क्या क्या चाहिए, तो हमको फैंस चाहिए, तो हम यहाँ नेम ऑफ द आइटम्स में फैंस लिख दें। नंबर ऑफ आइटम कितने संख्या में चाहिए, तो मुझे मान लो ये फैंस 4 चाहिए, तो हमने यहाँ 4 मेंशन कर दिया। ब्रांड कौन सा चाहिए, तो हमको बजाज का फैंस चाहिए, तो हम यहाँ बजाज लिख दिए। वैसे ही आपको माइक्रोवेव्स है, हमने यहाँ ये नंबर माइक्रोवेव्स लिख दिया। यहाँ पे माइक्रोवेव्स हमको 2 किस चाहिए, हमको LG का चाहिए, हमने LG ब्रांड लिख दिया। अब उसके बाद गीजर्स है, गीजर्स मान के चलिए हमने गीजर्स लिख दिया यहाँ पे,
गीजर हमको 3 पीस चाहिए, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। हमको बजाज ही का गीजर चाहिए, तो हम यहाँ पे बजाज मेंशन कर देंगे। अब ऐसे करके हमने अपना जो आइटम है उसका एक लिस्ट बना दिया कि हमको ये चीज इतना पीस इस ब्रांड का चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे है 2-3 लाइन हम फिर लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ बताया है आपको कि डेट ऑफ डिलीवरी आपको क्या चाहिए, तो वो डेट ऑफ डिलीवरी आई वॉन्ट द ऑल दीज आइटम शुड बी डिलीवर्ड ऑन दिस डेट एंड मोड ऑफ पेमेंट आई विल डू द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या एंड उसके बाद बाकी है और भी आप 2-3 लाइन, यदि आपका लेटर बॉडी आप बढ़ाना चाहते हैं 2-3 लाइन आप और भी उसमें ऐड कर सकते हैं। फाइनली हम लिखेंगे योर्स ट्रूली सक्षम हॉस्टल वार्डन ने लिखा है, तो हमने यहाँ पे डेजिग्नेशन हॉस्टल वार्डन डाल दिया। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं गाइस। लेटर ऑफ ऑर्डर है, इसमें आप फॉर्मेट पे और चीजों पे ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। जो भी आपको आइटम्स चाहिए उसका एक लिस्ट होता है, वो आप उसको डिटेल में देंगे। तो इस तरह से जो लेटर ऑफ ऑर्डर है उसको हम लोग लिख लेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसी चीज पे प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। लेटर ऑफ ऑर्डर आने वाले टर्म 2 में सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, तो लेटर राइटिंग लिखने के लिए दिया जाएगा, ना कि एमसीक्यूज पूछा जाएगा। लेटर ऑफ इंक्वायरी भी हम एक दिन बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड द मैटर। ओके।